हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हमने अपने लास्ट 3 वीडियोस में स्टोरी मोड के 3 स्टेजेस खेले थे। पहला हमने स्टार्ट किया था द फ्यूचर एंड्स हियर, सेकंड खेला था द ऑल वार्स, तीसरा खेला था द ट्रू शिप। आज के इस वीडियो में हम जो है स्टोरी मोड का डायमेंशन क्लास खेलेंगे। गाइस, ये जो डायमेंशन क्लास है इसमें टोटल 20 स्टेजेस हैं। 1.1, 1.2, 2.12 इस तरीके से करते करते 8 स्टेजेस हैं और 8 स्टेजेस के सब स्टेजेस हैं। तो टोटल जो है 20 स्टेजेस हैं। गाइस, इसको मुझे खेलने में, प्ले करने में, अगर मैं लगातार खेलूँ तो 45 मिनट्स जो है टोटल कंप्लीट करने में लगते हैं मुझे। तो 45 मिनट्स चूँकि ज़्यादा समय होता है, इसीलिए स्टोरी मोड के इस पार्ट को हम 3 वीडियोज़ इसके बनाएंगे, मतलब 3 पार्ट्स में इसको खेलेंगे और देखेंगे। उससे पहले गाइस, आपको एक चीज़ दिखानी है मुझे। चूँकि अभी इस समय रिफॉर्जिंग इवेंट चल रहा है, डबल चांसेस चल रहे हैं, तो मैंने भी जो है परसों परसों मैंने भी जो है एक CTP-E को अपने रिफॉर्ज किया था। वो CTP-E मैंने जो है मिनर्वा से निकाला था, मिनर्वा से इनइक्विप किया था, और मैंने जो है शेरॉन का जो CTP-E है उसके साथ में रिफॉर्ज किया था। देखिए क्या रिजल्ट आया है उसका। ये देखिए गाइस, मुझे अपने अकाउंट का पहला ब्रिलियंट CTP-E ऑफ एनर्जी मिला, और मैंने इसे क्राफ्ट रिरोल भी किया था। एक बार एक CTP और एक्स्ट्रा लगाई थी क्राफ्ट रिरोल करने के लिए, मतलब रिफॉर्स करने के लिए, रिरोल करने के लिए नहीं, सॉरी। तो मुझे ये स्टेट्स मिले थे। ऑल अटैक 24%, इग्नोर डॉज 47 पॉइंट समथिंग, क्रिटिकल डैमेज 51 पॉइंट समथिंग, एंड चेन हिट डैमेज 50%, और प्रॉक जो है 240 का प्रॉक मिला था गाइस। परसों का दिन मेरे लिए काफ़ी लकी रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले करीब करीब 7 से 8 बार जो है वो मैंने ट्राई किया हुआ है CTP-E को और रीजनरेशन को जो है रिफॉर्स करने का, लेकिन मुझे माइटी ही मिली थी। अभी भी देखिए मेरे इन्वेंट्री में 3 पड़े हुए हैं, एक, ये 2, ये 3। बाकी टूल्स के ऊपर में जो है कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर इक्विप्ड हैं। ये मेरे अकाउंट का पहला ब्रिलियंट CTP-E, इसलिए परसों का दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। सिर्फ एक ही बार मैंने इसको वो किया था, रिफॉर्स किया था, और मैंने 6 क्या कहते हैं CTPs लिए थे, मतलब कि 14% चांसेस पे किया था मैंने। तो जो एक्स CTP है या फिर CTP ट्रांसडेंस है और अथॉरिटी है और डिस्ट्रक्शन है, तो ये सारे मैंने अपने यूज़ कर दिए थे। जितने भी मतलब वेस्टेज जितने भी CTPs थे सबको वेस्ट कर दिए, और मुझे एक अच्छा CTP मिल गया। क्योंकि मेरे पास अभी क्रिस्टल कम है और जल्दी ही जो है अपडेट भी आएगा, इसलिए मैंने इसको अभी जो है शेडॉन के ऊपर ही छोड़ रखा है। जब अगला अनइक्विप इवेंट आएगा 50% ऑफ वाला, तब इसे हम निकालेंगे, और दूसरा टून में भी जो है केवल ही हो सकता है जिसको मैं ब्रिलियंट CTP दे सकता हूँ। तो वो अब अगले मंथ देखा जाएगा जब वो अनइक्विप इवेंट आएगा। फिलहाल गाइस, स्टार्ट करते हैं स्टोरी मोड को अपने। टोटल चूँकि इसमें 20 स्टेजेस हैं और उसको 3 पार्ट्स में अगर हम बनाते हैं तो अप्रॉक्स 7 स्टेजेस जो हैं हम प्ले करेंगे। तो पहले पार्ट में हम 6 ही स्टेज प्ले करेंगे और अगले पार्ट में 7 करेंगे। क्योंकि इसका जो पार्ट 1, एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, ये देखिए इसका जो पार्ट 1 है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एनिमी इम्यूनिटी टू एनर्जी डैमेज। चूँकि एल्ट्रॉन इसमें जो है मेन विलन है, या फिर उसके जो रोबोट्स होते हैं वो मेन विलन है, तो वो एनर्जी डैमेज के इम्यून है। इसी वजह से जो है इसको हमको ध्यान रखना है कि हम जब भी टूल्स यूज़ करें, मान लीजिए अगर मेरे पास रिकमेंडेड टूल नहीं है, तो हम जो टूल यूज़ करें वो एनर्जी बेस्ड वाले ना हो, वो फिजिकल बेस्ड वाले। लाइक मेरा नेमोर जो है वो वैसे भी रिकमेंडेड है, और ये वेलकरी हो गया, और तीसरा हम ये ले लेते हैं, QS को ले लेते हैं। तो सारे फिजिकल वालों को ही लेना है हमको। एनर्जी वाले जो है वो मॉब्स जो है वो उसके इम्यून है, कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये जो 1.1 स्टेज है तो बहुत मतलब आसान है। आसान कहते हैं मतलब कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाने वाला है। मुश्किल से 30 सेकंड्स लगते हैं इसको क्लियर करने में। लेकिन बाकी के जो 2 स्टेजेस हैं 1.2, 1.3 वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। रोबोट्स खत्म, अल्ट्रॉन के फटाफट क्लियर हो गया। फ्रैगमेंट भी मिल गया। स्टार्ट करते हैं 1.2। 1.2 में मेरे पास एक भी रिकमेंडेड नहीं है। आप देख सकते हैं 3 के तीनों में से एक भी रिकमेंडेड नहीं है। जो हमने पहले टीम ली थी उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। चूँकि मेरे पास 3 के तीनों ही रिकमेंडेड नहीं है तो मेरे पास ओनली 25% चांसेस हैं कि मुझे स्टोरी फ्रेगमेंट मिलेगा। वो भी अगर मेरा कोई भी टून अगर मरता नहीं है तब। 3 के तीनों टून्स जो है अलाइव रहेंगे तब 25% चांसेस रहेगा। तो ऑलमोस्ट इस स्टेज से फ्रेगमेंट मिलता नहीं है जल्दी मुझे इस मंथ। मेरे नेमोर पे आज भी रेज है और ओबीज भी हैं काफ़ी सारे। मैंने अनइक्विप नहीं किए थे क्योंकि क्रिस्टल की कमी हमेशा बने रहती है। इस वजह से नेमोर यूज़ करने में इजी रहता है, फटाफट क्लियर होता है। स्टेज एनम ने इसको बहुत ज़्यादा लेंथी बना दिया है, काफ़ी समय लग जाता है। लगातार मॉब्स आते रहेंगे, मारते रहिए, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। देखिए ये हमारा बॉस विलन है विजन। क्योंकि ये भी रोबोटिक टाइप है इसलिए अल्ट्रॉन ने इसको भी जो है इसका माइंड कन्वर्ट कर दिया था और अपने साइड कर लिया था। ये क्लियर, वेरी गुड। 25% चांसेस पे भी मुझे फ्रेगनेंट मिल गया। स्टार्ट करते हैं 1.3। इसमें 2 रिकमेंडेड है। पहला कनल है, दूसरा डीडी है। हम इसमें भी तीसरा रिकमेंडेड नेमोर ही लेंगे। नेमोर क्योंकि फटाफट क्लियर होता है। देखिए अल्ट्रॉन खुद आ गया बॉस विलन के रूप में। तो गाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज पूरा होता है। तीनों पार्टिसिपेंट को मिल गए सिनर्जी, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में गाइज ध्यान रखिएगा जिस तरीके से एनर्जी इम्यूनिटी था उस तरीके से सेकंड स्टेज में फिजिकल इम्यूनिटी है। मतलब अगर हम फिजिकल वाले जो है अगर टूल्स लेकर जाते हैं तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेंगे, फिर अगर वर्क करेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क करेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि हमको जो है अगर रिकमेंडेड टून अगर नहीं है तो हम उसको जो है एनर्जी डैमेज वाले टून ही लेकर जाएंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टेज में मेरे पास 2 रिकमेंडेड है, एक दूसरा कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा, ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा इधर है, क्योंकि फेवरेट में वो स्टार किया हुआ था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, ध्यान नहीं रहा। तीसरा जो है हम लेते हैं डोरमामू को, क्योंकि डोरमामू के पास 2 लाइफ है और इस स्टेज में थोड़ा सा क्या है, मरने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो डबल लाइफ वाला टून मैंने रिकमेंड किया है। मेन डैमेज जो है इस स्टेज में हम जीआर से या फिर सुपर जायंट से ही करेंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर रेस दिया हुआ है और एबीएक्स बिल्ड के हिसाब से ये दोनों अच्छे टूल्स हैं। यहाँ पे गाइस जो हवा चलती है ना, ब्लो करता है, बड़ा दिक्कत होता है, तो इसमें बेहतर है कि टून स्विच करते हुए खेलिए। क्या होता है कि जो टून स्विच करते हैं तो 2 सेकंड या 1.5 सेकंड की इनविजिबिलिटी रहती है, तो उस दौरान जो है वो जो हवा का प्रेशर रहता है वो वर्क नहीं करता है, तो ईजी रहता है पार करने में। फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ये जो सेकंड स्टेज है ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी है। देखिए मैं यहीं की बात कर रहा था, ये जो पॉइजन जो सब आता है इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं मरने के, क्योंकि एक बार विंड ब्लो करती है बहुत तेज़ से, तो उसमें देखिए ये विंड ब्लो की ना, तो यहाँ पे अक्सर चांसेस रहते हैं। इसी वजह से मैंने जो है डबल लाइफ वाला डोरमामू लिया है। देखिए रोबोट्स आ गए। इन रोबोट्स को मारने की कोशिश नहीं करनी है, इनको केवल टच करना है और साइड हट जाना है। जो सर्कल दे रहा है ना उससे बस दूर हटना, क्योंकि वो उनका जो है उतने दूर में ही डिस्ट्रक्शन करेंगे। मारने की कोशिश करेंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए और कोई फ़ायदा बनता नहीं है, टाइम उतना ही लग जाता है। तो बेहतर है सेफ्टी साइड के लिए उन्हें टच करिए और साइड हो जाइए उनके ब्लास्टिंग रेंज से। ये हमारा बॉस विलन है, बॉस विलन के लिए हम सूगी का इस्तेमाल करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। वाह, सिनर्जी फ्रेगनेंट मिले, डबल फ्रेगनेंट मिल गया। इसमें मेरे पास तीनों रिकमेंडेड है, डोरमामू है ही, शेरॉन और साइक्लॉप। तो साइक्लॉप लीड ले लेते हैं, क्योंकि साइक्लॉप की लीड 35% है, अटैक और डिफेंस 25%। स्टार्ट करते हैं। स्विच करेंगे डोरमामू पे, क्योंकि यहाँ पे भी विंड ब्लो होती है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। यहाँ पे भी अल्ट्रॉन के रोबोट्स हैं, इनको भी बस टच किया और साइड हट गए। बॉस विलन के रूप में आ गया, इसको एक शॉट में मार देंगे अपन। ल्यूक केज। अगर हम फिजिकल डैमेज वाला अगर टून यूज़ करते हैं ना तो जल्दी वो मरता नहीं, क्योंकि ल्यूक केज जो है वो वैसे ही फिजिकल इम्यूनिटी है उसको। टून्स को स्विच करते रहिए। क्या होता है ना कि जहाँ पे ये स्पीड रिड्यूस करने वाले होते हैं ना,
वहाँ पे ट्विन स्विच करते करिए, ताकि इनविजिबिलिटी का समय जो रहता है उस समय फटाफट अपन जो है निकल सके। इन सारे मोड्स में सबसे ज़्यादा अगर लेंथी कोई स्टेज है तो वो 2.2 ही है। इसलिए अगर मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास कभी ऐसा होता है कि समय नहीं मिलता है, तो 2 पॉइंट मतलब सेकंड स्टेज को ही आप जो है क्विट करिए। अगर मान लीजिए अगर समय नहीं है कि हम खेल पाएँ स्टोरी मोड को, तो सेकंड स्टेज को ही जो है मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंथी है। मुझे लगता है कि अकेले सेकंड स्टेज मतलब तीनों स्टेज मिला दिया जाए तो 10 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। देखिए, ब्लैक विडो जो है इसकी बॉस विलन है। ये भी फिजिकल इम्यूनिटी इसको बहुत रहती है। ये कंप्लीट हो गया 2.2, फ्रेगनेंट भी मिल गया। स्टार्ट करते हैं 2.3। 2.3 भी फटाफट खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी है। ध्यान रहे गाइस, इसमें एक बार मैं बता दूं, ये जो 2.3 है इसमें मेन विलन मोडॉक है। मोडॉक के साथ दिक्कत ये है कि अगर इसे हमने वन शॉट में अगर क्लियर नहीं किया मोडॉक को, तो वो एनर्जी स्फीयर्स छोड़ता है या फिर अलग अलग तरीके के बरसर्ग हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है इसको कंप्लीट करने में। इसलिए गाइस, मेरे पास जो रिकमेंडेड टूल्स है ऑल तीनों रिकमेंडेड है, लेकिन मैं एक रिकमेंडेड लीव करूँगा, उसकी जगह पे मैं केबल यूज़ करूँगा, क्योंकि केबल से जो है वन शॉट में जो है मोड ऑफ जो सबसे लास्ट में आएगा उसे मैं क्लियर कर सकता हूँ। इसलिए एक ये लेंगे, एक ये लेंगे और एक केबल को हम लेंगे। ये जो साइक्लोप पे इंसाइट है और बाकी दोनों पे इनविजिबिलिटी है, तो कोई फ़ायदा नहीं बनता है। मोडॉक पे जल्दी वो क्लियर नहीं हो पाता है, बॉस विलन समय भी जाता है और प्लस उसमें मरने का भी खतरा रहता है। इसलिए मैं एक रिकमेंडेड जानबूझ कर छोड़ रहा हूँ और उसके जगह केबल ले रहा हूँ। फंस गया, यहाँ बच गया। ये अल्ट्रॉन के रोबोट से बस इनको टच करिए और साइड हट जाइए। इनके जो डिस्ट्रक्शन एरिया है उससे साइड हट जाइए। गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मोडॉक जो है मेन विलन आएगा तो आप एक ऐसा टून लीजिएगा, चाहे रिकमेंडेड में आपके हो या ना हो, जो कि वन शॉट क्लियर करने में सक्षम हो। जैसे कि केबल हो गया या फिर बीआरबी हो गया या फिर थॉर, अगर आपका अच्छा बिल्ड है उस हिसाब से लीजिएगा। वरना क्या होता है कि मोडॉक को बॉस विलन जब आता है तो उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे भी जब स्टेजेस है, 6 स्टेज में जो है मोडॉक विलन है, उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें भी मैं केबल ही लूँगा। देखिए गड़बड़ हो गया यहाँ पे।
गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेज भी कंप्लीट होता है। इसमें फ्रेगनेंट 3 मिला है 2.3 में। फ्रेगनेंट जो थर्ड वाला है वो हमें मिला है क्लैश 3। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने 6 स्टेजेस क्लियर कर लिए 20 में से। अगली वीडियो में हम 7 स्टेजेस, अगले 7 स्टेजेस को क्लियर करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।